हर एक इंसान को वो सारी चीज़ें, वो सारी ताकत, वो स्किल्स जो है वो मौजूद है उसके अंदर, तभी वो सोल जन्म लेता है। क्योंकि वो खुद ही प्लान करता है कि ये लेसन्स के लिए ये स्किल्स चाहिए और ये नेगेटिव स्किल्स चाहिए, ये पॉजिटिव स्किल्स चाहिए। जब ये प्लानिंग वो खुद ही करता है तो उसको पता है कि ये मैं कर पाऊंगा, क्योंकि तब उसको ऐसे समझाया जाता है कि दिस इज द वे, मतलब उनको स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता है, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दी जाती है वो उस तक तैयार होने के लिए। ओके, मतलब वो पूरी तरह तैयार हो जाए तभी सोल बॉर्न होता है। अगर ऐसे कोई उसको जबरदस्ती नहीं है कि बॉर्न होना ही होना है, वो वहां भी रह सकता है। ओके, तो जब ये बॉर्न होता है तो उसके पास सारी स्किल्स हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो लाइफ तुम जी रहे हो ना, वो तुम्हें वैसे नहीं चाहिए। पॉइंट इज दैट। ओके, तो तुम्हें उससे बेटर चाहिए। अभी जो लाइफ मिला है वो ऑलरेडी तुमने चूज किया है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। और क्यों चूज किया है? इसीलिए कि तुम्हारा सोल का अपग्रेड हो। ओके, आत्मा का उन्नति हो, इसके लिए। और तुम्हारा स्पिरिट एक्सपांशन हो, तुम्हारा माइंड एक्सपांशन हो। ओके, और तुम्हारे थ्रू पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो, बिकॉज दिस ह्यूमन सोल, इसीलिए ह्यूमैनिटी इवॉल्व होगी जब एक सोल इवॉल्व होता है तब। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी से कैसे कनेक्टेड है? अलक्ष्मी को हम झाड़ू का प्रतीक लेते हैं और वो मानते हैं कि वो है, मतलब वो होनी ही चाहिए। अगर हम पूजा में वो झाड़ू नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि झाड़ू प्रतीक है सफाई का, पहली बात तो। दूसरी, सफाई मतलब कौन सी सफाई? सफाई मतलब क्या? पहली बात तो ये जो हम ऑलरेडी हम देखो, ये मल्टी लेयर्ड में बोल रही हूँ, आपको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जो हम पूरा लाइफ लेके आए हैं, ओके, हम प्लान करके आए हैं, वो जो लाइफ है वो ऑलरेडी यू हैव डिसाइडेड। तो अभी तुम जो डिसाइड कर चुके हो वो भूल गए हो। ओके, तो बिकॉज ऑफ तुम भूल गए हो तो उससे बेटर ही चाहोगे, चीजें जो है वो नहीं चाहोगे, बिकॉज माइंड माइंड ऑलवेज गोज अहेड। तो उसको वो नहीं चाहिए। तो वो जो खेल है ना, चाहिए नहीं चाहिए अपग्रेड का, तो बी अज्यूम एक्चुअली कि हम अपग्रेड हो रहे हैं और होने की तैयारी करें। चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे छोटे से घर में बड़े से घर में जाओ, चाहे नॉर्मल कपड़े पहनते हो फिर ब्रांडेड कपड़े पहनने जाओ, नॉर्मल सामान्य होटल में जाते हो फिर 5 स्टार होटल में जाओ। चीज तो वही है, तुमने क्या क्या अपग्रेड किया, क्या आउटर अपग्रेड किया। उसके साथ अगर इनर अपग्रेड चाहिए तो ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा का जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ये समझना पड़ेगा। तो अभी ये जो लाइफ है उसको तुम पहले तो देख लो, पूरी तरह से समझ लो, जान लो, एक्सेप्ट कर लो। पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत कुछ दबा है। ओके, तुमने एक्सप्रेस नहीं किया है, तुमने जाना नहीं है। ओके, और जानने का समय नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, जानने की परिस्थिति आई ही नहीं, क्योंकि मन ना वो कमजोर हो गया, वो स्थिति को दूसरी तरह से देखने लगा। ओके, तो मन मन क्या है कि उसको एक कहीं भी जाता है, मतलब उसकी वो कैपेसिटी है, वो कहीं भी घूम सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसको टिकट भी नहीं लगता। तो ये जो मन जो घूमता है उसको जानना, पहचानना, कहाँ जा रहा है, किस दिशा में, कैसे। और ये दिशा में जाके तुम खाली, तुम्हें ऐसा लगे खाली सोच लिया हो गया, मतलब बाहर किसको पता नहीं चलेगा और तुम्हारी लाइफ जो चल रही है बराबर चल रही है, ऐसा नहीं होता। ये जो विचार है वो एक एनर्जी फॉर्म में वहां मौजूद है, वही क्लाउड बन जाएंगे। और वही क्लाउड फिर तुम्हारे विजन के आगे, कार्य के आगे, जो जिसको हम मेंटल ब्लॉकेजेस बोले, जिसको हम एनर्जी ब्लॉकेजेस बोले, ऑरा में आ गए हैं, वाइब्रेशंस डल हो गए हैं। ओके, ये जो सारी चीजें हैं वो इस तरह काम करती हैं। तो जो जीवन है ना उसको जानने के लिए, तुम जो भूल गए हो उसको याद दिलाने के लिए अलक्ष्मी आती हैं।
क्योंकि याद तभी आएगा जब झटका लगेगा जीवन में, जब मार पड़ेगी, या तो जो मार नहीं पड़ी झटका भी नहीं लगा बट तुम्हारी डिजायर है। ओके, ये दोनों केस में तुम्हें रियलिटी तक पहुंचना है फ्रॉम वॉट एवर सेंस। तो जब तुम वो रियलिटी तक पहुंचोगे कि एग्जैक्टली तुम्हारा सोल का जर्नी क्या है, मतलब अभी जो ये जन्म है उसमें मुझे क्या करना है, ओके, मैं किस लिए आया हूं, तो ये रियलाइजेशन प्रोसेस ना, ये मल्टी लेयर्ड है। तुम्हें जीना है, तुम्हें इच्छा है पूरी करनी है, ओके, तुम्हें समाज का देखना है, तुम्हें घर परिवार का देखना है, तुम्हें, ये सारे लेयर्स है, मल्टी लेयर्ड। ओके, तो ये मल्टी लेयर्ड इंसान ऑलरेडी जी रहा है। ओके, तो मल्टी लेयर्ड सोच क्यों नहीं सकता? तो ये जो सोच है उसको मल्टी लेयर्ड पे देखो कि मैं जो बोल रही हूं वो, तो जो अलक्ष्मी है वो है कि तुम अभी वो हो गए हो, मतलब कुछ पता नहीं है, धुंधला धुंधला है, कुछ सूझ नहीं रहा, कोई कार्य हो नहीं रहे हैं, तुम कितना भी मेहनत करो फेल ही होते हो। ओके, और दिमाग चलता नहीं है, गुस्सा आता है, जो भी चीज है ना, ये चीज हम बोल देंगे कि अलक्ष्मी है। वैसे हम लक्ष्मी को जनरली पैसे से तोलते हैं, मतलब पैसा ही बोलते हैं कि ये लक्ष्मी है, पर जनरली वो उसका स्वरूप है ही नहीं। तो जो उसका स्वरूप नहीं है वो उसका मैनिफेस्टेशंस है, मतलब वो अगर मैं बात करूं एक व्यक्ति की, तो वो उसके शब्द हैं, उसका एक तत्व है। ओके, तुम्हें वो तत्व को पकड़कर वहां जाए, तुम पैसे को पकड़ के मेडिटेशन करने बैठो तो वहां पहुंचोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तुम्हें वो तत्व, मतलब वो एक गहराई से तुम्हारे जीवन को देखना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी इज अ पावर, लक्ष्मी इज अ करेज, लक्ष्मी ऐसा पावर है जो सारे बंद ताले खोल देती है, चाहे फिर वो कौन सा भी दुनिया में हो, कहीं भी हो। ओके, वो ताला खोल सकती है, क्योंकि पैसे से हर चीज होती है और खरीदी जाती है आज के दुनिया में। तो पैसा क्या हुआ? पावर हुआ। ओके, तो वो जो पावर है, तो पैसा पावर नहीं हुआ, तो वो जो एनर्जी है, वो जो लक्ष्मी की एनर्जी है, ओके, वो ऐसी है कि कुछ क्रिएशन घड़ाती है। ओके, वो घड़ाती है बड़े लेवल पे। अभी तुम जहां सोचोगे पैसा आने के बाद, वो चीज बड़े लेवल पे एक्सपांशन करके घड़ा देगी, मतलब अभी जो काम नहीं हो रहे थे ना, वो होने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। अभी तुम्हें वहां जाना है, फलाना ढिकना कहीं जगह पर जाना है, पहले नहीं जा सकते क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे आ गए तो तुम वहां जा सकते हो, तो हो गया। तो तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, वहां वो लक्ष्मी लेके जाएगी। पर उससे पहले तुम्हें वो रियलाइज होना चाहिए कि लक्ष्मी क्या है। तो जब तुम उसको मांगोगे, जब अलक्ष्मी रहेगी, फिर तुम्हें लक्ष्मी की याद आएगी कि अरे ये तो कुछ है, मतलब मेरे पास नहीं है, मतलब मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये हुआ वो। पर जब जब पूरा पूरा अपना जीवन को देखोगे, तो जो लक्ष्मी है वो एक तत्व है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, क्रियाशीलता के रूप में। क्रिया, लक्ष्मी है क्रिया, विष्णु है उसके एसेंस। ओके, वो स्थिर है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। लक्ष्मी है वो कार्य करती हैं, तो वो क्रिया हुई, क्रिया। तो तुम भी तो कार्य करते हो हर रोज। ओके, तो जो कार्य करते हो उसमें जो अड़चन, वो अलक्ष्मी। और वो जो कार्य करने के लिए, वो अड़चन को दूर करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? करेज। तो करेज है लक्ष्मी। ओके, तो वो करेज आने के बाद फिर तुम खुद ही आगे करोगे। और देखो, करेज इज क्या, व्हाट, अगर तुम एनर्जी के फॉर्म में देखो तो करेज एक ऐसी, तुम्हारे अंदर पाइप पाइप का जो नल था ना, करेज नाम का, वो बंद था, वो चालू हो गया। तो वो जो करेज नाम का पाइप है ना, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पाइप जुड़े हैं। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, वो पाइप में दूसरा पाइप का दरवाजा खुलेगा, वो है विल पावर। तो ऐसे करके करके थ्रू द करेज तुम्हें आगे जाना है और लक्ष्मी तक पहुंचना है। जैसे लक्ष्मी तक पहुंचे, फिर तुम आगे महालक्ष्मी तक पहुंच सकते हो। महालक्ष्मी तुम्हें तुम्हारे सोल से मिलाती है, तुम्हारा मूल रूप है क्या है, मूल रूप इज हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, एंड वो है
विष्णु, उनके पति, तो ऐसा समझो कि वो विष्णु के पास लेके जाती हैं। फिर वहां गए तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विष्णु तो मतलब दरिया है, दरिया। मतलब वो ऐसे हैं कि वो ऐसे समझते हैं कि ये मैं हूँ, ये जो जो सामने वाला सोल है ना, वो मेरा ही अंश है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जब कृष्ण बोले गीता के समय कि तुम कार्य करो, फल की इच्छा मत करो, वो तो मिलने ही वाला है, क्योंकि वो कुदरत का नियम है। कुछ करोगे वो मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, वो इफेक्ट घड़ेगा ही घड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे शून्य है ही नहीं, तुम्हें शून्य तक पहुंचना पड़ता है यात्रा करके। शून्य तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, बिकॉज ये भौतिक वर्ल्ड है। ओके, तो वो शून्य तक पहुंचना और फिर वो अनुभव करना, अपने अंदर उतारना। जैसे वो शून्य तुम्हारे अंदर उतरेगा, सारी जो गणित है ना वो निकल जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। जीवन एक 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 ऐसा अपॉर्चुनिटी होगा कि तुम उसको एक्सप्लोर करते जाओगे। इट इज नो नेवर एंडिंग। चाहे बॉडी मर जाएगी पर तुम्हारा कार्य नहीं रुकेगा। वो है आत्मा का पावर। आत्मा पहले तो उजागर करना है, जगाना है उसको। ओके, अभी कहीं ऐसे गुम गया है, दब गया है नीचे, कहीं वजन आ गया है उसके ऊपर। तो जब आत्मा को जगाओगे, जब जाग गई, फिर उसकी लाइट बढ़ानी है तुमको। वो लाइट की उसकी रोशनी बढ़ानी है। जितनी बड़ी रोशनी बढ़ाओगे उतना तुम कार्य कर पाओगे अपना खुद का, मतलब बिना कुछ किए। वो फिर वो ऊपर वाला करेगा, जैसे बोलते हैं ना ऊपर वाला देता है, तो ऊपर वाला कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो नल है ना, पाइप, वो खुल गया, बस हमने बंद करके रखा था। क्यों? क्योंकि वहां पर कचरा था। तो कचरा था तो उसको साफ करने के लिए अलक्ष्मी आएगी। समझ रहे हो आप? तो उसको साफ कैसे करेंगे कचरे को? झाड़ू से ना। तो कचरा किसका है? तुम्हारा है, अलक्ष्मी का कचरा नहीं है। शी इज नॉट ब्रिंगिंग कचरा, शी इज रिमूविंग कचरा। आप समझ रहे हो? इसीलिए वो झाड़ू का प्रतीक है। ये प्रतीक जो देते हैं, जब धर्म में बुक में लिखा है, वो कुछ भी गलत नहीं है, कोई सुपरस्टिशियस नहीं है। वो प्योर प्योर नॉलेज है। तुम उसको कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे अनुभव कर रहे हो, कैसे जीवन में उतार रहे हो, ये सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ है, कहीं अलग अलग नहीं है। वो हमें वो तत्व तक पहुंचना है। वो तत्व हर एक के अंदर मौजूद है। तुम कभी, तुम्हारे घर में कोई जानवर है, उसको हाथ रख के बैठो और महसूस करो। कुछ मत बोलो, ना सुनो ना देखो, बस महसूस करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमसे ज्यादा उसको पता है। वो तुम्हें महसूस कर रहा है, जान रहा है। इसीलिए जानवर घर में होते हैं तो तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारे जो बॉडी की नेगेटिविटी, वो अपने ऊपर ले लेता है। माइंड की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है, फिर वो बीमार पड़ जाता है। उसका उसको होश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल एनर्जी है। ह्यूमन डजंट हैव द न्यूट्रल एनर्जी। वो न्यूट्रल गेयर में जाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। पुराने जो कर्म बंधन है, जहां जहां फंसे पड़े हैं हाथ पैर, वो निकाल के वो एकत्रित करना पड़ता है अपने आप को, तभी जाके वो होता है। और बहुत फैला हुआ है कई जन्मों तक, कहाँ अनगिनत। इस जन्म में कितने तुम फैले हुए, सोचो तुम्हारे विचार कहाँ कहाँ जाएंगे, वहां तुम फैले हुए, क्योंकि वो बैक नहीं लाए। तुम उधर अटैचमेंट लेके गए, उधर तुम कुछ कुछ बिलीफ लेके गए, तुम कुछ इच्छा लेके गए। तो जहां वो लेके तुम्हारा विचार जाता है, जो एरिया में, वहां तुम अटक गए। तो दैट इज द ब्लॉकेज इज क्रिएटेड अगेन। Okay, for the mind and for the body and for soul, everything, because everything is a movement. हर क्षण नया जीवन है। फूल उगते रहते हैं हर रोज, नया जीवन वो बनता है। आती है कलियां, खिलती हैं, वापस वो कलियां आती हैं, खिलती है, मुरझा जाता है, हम उसको तोड़ लेते हैं। तो ये है ना पूरा, तुम्हें
समझना है कि पूरा एग्जिस्टेंस है ना, जो कुदरत कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके नियम क्या है, कैसे मैं वो उस नियम में रहकर एक्सपांड करूं एग्जिस्टेंस की तरह। क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस वो नियम से इतना एक्सपांड हो सकता है, अनंत अखंड है एग्जिस्टेंस, पूरा विशाल कुदरत है, इतना ट्रेजर है, इतना सुख है, इतनी शांति है वहां, बहुत शांति है, कोई डर नहीं है वहां, कोई रीति रिवाज नहीं है, ना कोई धर्म है। इसमें बस एक ही है, वो शून्य ईश्वर। वहां कोई नहीं है। वह जहां शून्य में पहुंचोगे तब कोई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, न फैमिली न घर बार, कुछ नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सब अपने आप धुल जाएंगी। तो फिर अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हो तुम अपनी लाइफ में, तो ये छोटी मोटी चीजों करने से क्या फायदा है? मतलब इट इज वेस्टिंग द टाइम एंड एनर्जी। Why I should waste my time, which is a very short period, और मुझे उतना ही सुख देगा। मैं सोच रही हूँ कि इससे आगे कोई सुख है क्या? मैं तो ऐसे जानने गई थी, क्या इससे आगे कोई सुख है क्या? दुख तो मैं बहुत भुगत चुकी हूँ। अभी मैं पुकार रही हूँ दिल से कि बहुत दुख भुगत चुकी हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति दे दो। जब ढूंढने निकली थी तो सामने सुख आया। बोलते मैं सुख हूं। मैंने बोला अरे नहीं। बोले मेरी शक्ल पहचानो, तुम तो मेरे लिए इधर उधर भाग रही थी, ढूंढ रही थी ना, मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कब से तुम देख ही नहीं रही है मेरे को। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, मैं नहीं देख रही हूँ, मेरी आंखें तो खुली है। बोले नहीं, तुम्हारी अंतर की आंखें नहीं खुली, बंद है, उसको खोलो। जब वो खुलेगी, अंतर मन की आंखें एकदम नीचे है, बहुत गहराई में। इसलिए तुम्हें ध्यान में नीचे जाना पड़ता है, गहराई में। जैसे मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, अपने भीतर जाओ गहराई में। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई नो कि वो गहराई में ही वो तत्व छुपा पड़ा है जो शून्य है, जहां कोई फिक्र नहीं है। और शायद वो समाधि है, समाधि स्टेट। ऐसे डुबकी मार के आने का उधर शून्य में, ध्यान साधना करने का, सारे प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने का। और फिर खुद उससे मजा क्या है कि तुम्हारे अंदर स्किल्स जो डेवलप्ड होगी ना, वो इन्फिनाइट होगी, वो इतनी गहरी होगी कि वो स्किल का तुम्हारे पास कोई किसी का तोड़ ही नहीं होगा, खाली तुम ही आता होगा, तुम ही अकेले को ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। ऐसी साधना करनी पड़ेगी। जो जिद, जो हट, जो गुस्सा, जो नफरत भरी पड़ी है ना अंदर, वो एक साथ गोला बना के उसमें काम लगाओ, वो चीज करने में काम। क्योंकि इंजन को चलने के लिए ईंधन तो चाहिए ना, जलना तो किसको पड़ेगा ना। कौन जलेगा? तुम्हारी इच्छाएं जलेगी। कौन जलेगा? तुम्हारा गुरूर जलेगा। कौन जलेगा? गुस्सा जलेगा, सब कुछ जलेगा, पर वो जलाना तुम्हें है, किसी को नहीं। मैं तो खाली ऐसा बोलूंगी कि कैसे जल्दी जलाया जा सके। हाँ, मैं खाली ये बताऊंगी कैसे उसको जल्दी जलाया जाए, कैसे तुम जल्दी मुक्त हो सको। ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगी जो स्पिरिचुअलिटी में शायद किसने किए हो। तुम्हारे लिए तुम अपना वो क्रिएट करोगे, मैं बताऊंगी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर तुम खुद अपना रेसिपी बनाओ कि दिस इज अ गुड फॉर मी। तुम अपने लिए भगवान चुन सकते हो, ये वाले भगवान मेरे लिए अच्छे हैं, इसमें कोई धर्म वरम कुछ नहीं। सारे भगवान जो है ना, पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे जो आकाश है पूरे तारों से भरा हुआ है ना, उसमें तुम बता सकते हो कि कौन सा हिंदू तारा, कौन सा मुस्लिम तारा, कौन सा ईसाई, कौन सा सिख, कौन सा पारसी, बता सकते हो? नहीं ना। तो जब वो हमें देखते हैं तो हमें ऐसे देखते हैं कि अच्छा ये हिंदू नहीं, वो हमें भी तारा ही देखते हैं, हमें एक ज्योत देखते हैं, हमें वो एक ज्योत देखते हैं, हम उसको तारा देखते हैं। वहां शायद वो ज्योत हो, तो तुम्हें क्या पता। तो क्या नहीं कर सकती लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी इतनी प्योर है, इतनी प्योर है
कि उसको उससे तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें प्योर होना पड़ेगा। मतलब किसको मिलने जाना है तो तुम्हें उसके जैसा तुम्हारा हो तो ही जा सकते हो ना। नरेंद्र मोदी को नहीं मिलने जा सकते ना कोई भी, है ना। तो तुम्हें उस लेवल का होना है। तो पैसे तो मिलेंगे, तुम काम करोगे तुम्हें पैसे मिले, कम या ज्यादा पर पैसे मिलेंगे। तुम्हारी इच्छा के लिए तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। कभी खाना ना मिले, कभी ऐसी सिचुएशन, तो ठीक है, इट्स ओके, उपवास कर लिया, इट्स ओके, इट इज तुम्हारे डेस्टिनी में था, तुम्हें भुगतना था वो सब। कभी कभी अलक्ष्मी के जो कचरा निकालने का तरीका है, वो कचरा पूरा तुम्हारा कई जन्म तक निकालती है, फिर भी नहीं निकलते, तुम हिलते ही नहीं हो कई जन्मों तक, देखते रहते हो बस सब कुछ। कोई आए कर ले, कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार करे, तुम खुद को प्यार नहीं कर सकते क्या? हाँ, खुद को नहीं कर सकते? देखो तो सही, खुद को प्यार करके पता चलेगा कैसे हो तुम, तो तुम्हें कोई कैसे प्यार करे। अगर तुम खुद को नहीं जानना चाहते, तुम खुद में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो दूसरा तुम में कैसे इंटरेस्ट रखेगा? सोचो ना जरा। जो ट्रू लव चाहिए तुम्हें, हाँ, जिसकी तलाश में हो तुम, वो कैसे मिलेगा? वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। वो ट्रू लव तुम्हारे अंदर जो छुपा है, वो तुम शेयर करोगे किससे? जिससे भी। तो वो तुम्हें पहले अपने आप को जानना है। कोई और तुम्हें जाने ना जाने उस वो होगा ही नहीं कभी। कितनी जिंदगियां भटकते रहो, कोई और तुम्हें जान ही नहीं सकता, कि तुम तो अखंड हो, अनंत हो। कितने जन्मों से तुम क्या क्या कैसे कैसे हो, क्या क्या नहीं तुम कर सकते। तुम वो हो, अनंत अखंड आत्मा। तो कैसे जानेगा तुमको? उसको भी तुम्हें जानने के लिए खुद को जानना पड़ेगा। दोनों का सेम है, सबका सेम है, मेरा भी सेम, आपका भी सेम, सबका सेम। मुझे आपको जानने के लिए मुझे खुद को जानना पड़ा, तब मुझे सब समझ में आता है। अरे वाह, सब सेम ही है, मैंने बोला। ठीक है, मैंने बोला, भगवान को बोला, ठीक है, मैं पूरी जिंदगी काम करूंगी आपके लिए, सिर्फ निस्वार्थ सेवा। समझाऊंगी लोगों को मैं कि क्या होता है जीवन, क्या होता है माँ लक्ष्मी। क्योंकि वो जीवन से जुड़ी है, तुम्हारे तत्व है, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो ऑलरेडी। तुम्हें क्या करना है? कचरा हटाना है और साफ करना है सब चीजों को। अगर कुछ चीजें मेरे बोलने से बुरी लगी हो या तो कुछ ऐसा भाव आया हो तो मुझे माफ करना। मैंने अपना सिर्फ अनुभव और एक्सपीरियंस शेयर किया है, एंड आई एम हैप्पी इफ आप इस अनुभव को वो लेवल तक लेके जाओ, तो आपके घर में लक्ष्मी आएंगी, आज ही आएंगी। दरवाजा खुला रखना और साफ सफाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।